Guys, English में एक कहावत है, there are no free lunches in life. Let's try to prove it wrong today. So guys, जब दुबई की बात आती है, सब लोगों को पता है कि दुबई is full of glitz and glamour. यहाँ पर अगर आप किसी भी अट्रैक्शन में जाते हैं तो फिर जनरली टिकट 200 दिरहम, 300 दिरहम, 250 दिरहम के आसपास होती है एंड वेरी क्विकली एड्स अप. बट अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे अट्रैक्शंस हैं जो कम्प्लीटली फ्री हैं, इनके लिए आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है एंड दिस आर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट अट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड. तो आपको कैसा फील होगा? तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से टॉप 10 अट्रैक्शंस हैं जो कि दुबई में एब्सोल्युटली फ्री हैं. So even if you're willing to spend money, you can spend that money somewhere else, but these top 10 attractions are absolutely free. So let's start with the first hotspot, जहाँ पर बहुत सारे attractions आसपास हैं, which is the Dubai Mall and Burj Khalifa area. जिन लोगों को नहीं पता है, Dubai Mall and Burj Khalifa is developed by the same developer, which is called Emaar, and ये दोनों buildings काफ़ी हद तक आपस में connected हैं. So let's start with the first attraction, which is called Dubai Aquarium Tank. इसको विजिट करने के लिए आपको दुबई मॉल / बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन पे उतरना होगा एंड वहाँ से वॉक करके जाना होगा दुबई मॉल तक. व्हेन यू रीच द ग्राउंड फ्लोर ऑफ दुबई मॉल, यू हैव टू फॉलो द साइनेज टुवर्ड्स दुबई एक्वेरियम. यहाँ पर एक अट्रैक्शन है जिसका नाम है दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू. Please mind, Dubai Aquarium and Underwater Zoo is a paid attraction which is 199 dirhams per person. But इसमें एक aquarium tank है which is absolutely free to watch. This is a very large tank which I believe is one of the largest suspended aquarium tanks in the world. इसमें बहुत सारी exotic fishes हैं जैसे sharks, ray fishes and इसमें अंदर scuba diving भी होती है. Yes, you heard me right. एक मॉल है जिसके अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंडेड एक्वेरियम टैंक है एंड उसके अंदर स्कूबा डाइविंग भी होती है. ये जो स्कूबा डाइविंग है और दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू को जो विजिट करना है, इसके चार्जेस हैं. बट ये जो टैंक है ये एब्सोल्युटली फ्री है देखने के लिए एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वर्थ इट. जब आप वहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे बहुत सारे विजिटर्स एंड टूरिस्ट वहाँ पर खड़े होकर फोटोज क्लिक करा रहे हैं. इट इज़ रियली मेस्मराइजिंग टू वॉच. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड अट्रैक्शन. डेफिनेटली थोड़ा सा और बिगर एंड बेटर है. सेम एरिया में है. वंस यू एग्जिट द दुबई मॉल टूवर्ड्स बुर्ज खलीफा, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ओपन स्पेस आता है. उस ओपन स्पेस के सामने आप देखेंगे एक वाटर बॉडी है एंड वहाँ पर होता है दुबई फाउंटेन शो. ये दुबई फाउंटेन शो है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरियोग्राफ फाउंटेन शो है एंड ये 6 PM to 11 PM डेली होता है एट एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स ईच. ये जो फाउंटेन शो होता है ये कोरियोग्राफ होता है अलग अलग सॉन्ग्स के ऊपर. जनरली कुछ अरबिक सॉन्ग्स होते हैं, कभी इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं, कभी कभी इफ़ यू लकी तो हिंदी सॉन्ग्स भी होते हैं वहाँ पर. ये जो कोरियोग्राफ फाउंटेन शो है ये काफ़ी अच्छा होता है देखने में. जनरली 4 to 5 मिनट्स एक शो लास्ट करता है. द फर्स्ट शो स्टार्ट्स एट 6 PM in the evening and lasts until 11 PM in the evening. ये शो every 30 मिनट्स होता है. सो 6, 6:30, 7, 7:30 एंड सो ऑन. मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी ये देखने जाएं तो आप एटलीस्ट 2 बार ही ज़रूर देखें. द फर्स्ट टाइम डोंट टेक आउट योर कैमरा, वॉच इट विद योर नेकेड आइज. इट इज़ रियली अमेजिंग. मैंने एटलीस्ट इतना अच्छा कोरियोग्राफ फाउंटेन शो कहीं और नहीं देखा है एंड जब सेकंड टाइम ये होगा तब आप डेफिनेटली अपनी रील्स एंड वीडियोस बना सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड अट्रैक्शन विच इज़ कॉल्ड बुर्ज खलीफा लाइट शो. जब आप ये दुबई फाउंटेन शो देख लेंगे तब आपको अपने राइट हैंड साइड पे दुबई की वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग दिखेगी विच इज़ कॉल्ड बुर्ज खलीफा. बुर्ज खलीफा के ऊपर ये लाइट शो होता है. ये जो लाइट शो है ये एवरी 15 and 45 मिनट्स पास्ट होता है. What I mean is कि 7:15, 7:45, 8:15, 8:45 पर होता है. तो जब आप दुबई फाउंटेन शो एंजॉय कर रहे होंगे और उसके बीच में वेट कर रहे होंगे अगले फाउंटेन शो होने का, तो आप राइट हैंड साइड पे बुर्ज खलीफा के ऊपर ये लाइट शो देख सकते हैं. जब आप बुर्ज खलीफा लाइट शो पहली बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर से कोई प्रोजेक्शन हो रहा है बुर्ज खलीफा के ऊपर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बुर्ज खलीफा के ऊपर बहुत सारी LEDs लगी हुई हैं एंड ऐसा लगता है कि कोई स्क्रीन है बुर्ज खलीफा के ऊपर. दिस इज वॉट लिट्स अप बुर्ज खलीफा. ये जो लाइट शो है ये कभी कभी कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे भी होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे भी होता है. 15 अगस्त को यू विल सी बुर्ज खलीफा बीइंग लिट अप इन द इंडियन फ्लैग. इसके अलावा कुछ दूसरे ट्रिब्यूट शोज भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जब शाहरुख खान का बर्थडे होता है तो बुर्ज खलीफा विशेस हैप्पी बर्थडे टू शाहरुख खान. अगर आप लकी हैं तो आप ऐसे कुछ स्पेशल ट्रिब्यूट शोज भी देख सकते हैं. आपकी जो भी ट्रैवल डेट्स हैं उसके दौरान आप न्यूज़ चेक करिएगा एंड सी इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट शो दैट इज प्लान्ड ऑन बुर्ज खलीफा during those days. Okay, so now let's talk about the fourth attraction which is called Wings of Mexico. एक बार जब आप ये बुर्ज खलीफा का फाउंटेन शो देख लेते हैं उसके बाद आपको जो लेक है उसके अराउंड वॉक करना है एंड यू विल रीच बुर्ज पार्क. बुर्ज पार्क इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री. आप वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बट जब आप बुर्ज पार्क को क्रॉस करेंगे तब आप देखेंगे वहाँ पर 2 विंग्स हैं. उस विंग्स के सामने लोग फोटो क्लिक करवाते हैं.
वो फोटो इस तरीके से पोजिशनड होती है कि ऐसा लगता है यू हैव टू विंग्स एंड उसके पीछे बुर्ज खलीफा है। दिस अट्रैक्शन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री। ये अट्रैक्शन जो है वो किसी भी एनक्लोज स्पेस के अंदर नहीं है, दिस इज एक्चुअली ऑन अ वॉकवे। तो आप इस पे किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। आप रात को 12 बजे भी जाएंगे तो भी आपको ये अट्रैक्शन ओपन मिलेगा। सो यहाँ पर एक प्रो टिप के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसी रीजन में आपको 4 अट्रैक्शंस के बारे में बताया है। वन इज द एक्वेरियम टैंक, सेकंड इज द फाउंटेन शो, थर्ड इज द लाइट शो एंड फोर्थ इज विंग्स ऑफ मेक्सिको। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप एक्वेरियम टैंक देख लें, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहती है, बहुत कम भी नहीं रहती है। वहाँ पर आप आराम से फोटोज क्लिक कर सकते हैं। सेकंड, आप 2 से 3 बार, जितनी भी बार आपका मन करे, फाउंटेन शो देख लें। उसके बाद जब आप फाउंटेन शो के बीच में वेट कर रहे होंगे तो आपको लाइट शो भी दिख जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो विंग्स ऑफ मेक्सिको वो आप लास्ट में करें, बिकॉज इसमें अगर आप अराउंड 6 से 8 के बीच में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। ये अगर आप 11 बजे, 12 बजे, रात को 1 बजे जाते हैं तो आपको भीड़ भी कम मिलेगी एंड फोटोज भी ज़्यादा अच्छी आएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड काइट बीच। काइट बीच जाने के लिए अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई मेट्रो का ऑप्शन नहीं है। आपको कोई क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन देखना होगा और फिर वहाँ से कैब लेनी होगी, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैब नहीं होगी। वैसे तो आप इस बीच को दिन में भी देखने जा सकते हैं। इनफैक्ट काइट बीच का नाम काइट बीच इसलिए पड़ा है क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत सारे लोग काइट सर्फिंग के लिए आते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस बीच को देखने के लिए रात में जाएं। रात को आपको यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पर किड्स एंड एडल्ट्स दोनों ही इक्वली एंजॉय करते हैं। काइट बीच को विजिट करना, जैसे मैंने बताया, एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों को ले जाके वहाँ पर उनके साथ सैंड कैसल बना सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ एकदम फ्री हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक और एक्टिविटी है विच इज कॉल्ड बीच वॉलीबॉल। अगर आपको बीच वॉलीबॉल खेलने का शौक है तो आप वो भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ पेड एक्टिविटी बट इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इट इज आई बिलीव अराउंड 20 dirhams फॉर 2 hours। ओके गाइस, सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी अट्रैक्शंस देखे थे वो हम लोगों ने एक रीजन में देखे थे। नाउ लेट्स मूव टू अ डिफरेंट रीजन विच इज टुवर्ड्स ओल्ड दुबई। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट अट्रैक्शन पे आ जाते हैं विच इज कॉल्ड द आबरा राइड। ओके गाइस, सो अ बिग डिस्क्लेमर, अनफॉर्चुनेटली आबरा राइड इज नॉट एब्सोल्युटली फ्री, बट होल्ड ऑन, इट्स ऑलमोस्ट फ्री। अगर आपको बड़ दुबई और डेरा के बीच में कम्यूट करना है एंड अगर आपको एक्सपेंसिव टैक्सीज नहीं लेनी है तो आप ये आबरा राइड ले सकते हैं एंड दिस जस्ट कॉस्ट 1 dirham। आप ये 1 dirham पे करके दुबई क्रीक को क्रॉस कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आबरा राइड लेते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे उतरते हैं एंड वापस स्टेशन से दूसरी आबरा राइड लेके वापस अपने पहले स्टेशन पे आ जाते हैं जस्ट टू एक्सपीरियंस द बोट। ये जो आबरा बोट है ये यहाँ की ट्रेडिशनल बोट है एंड बहुत सालों से ये यहाँ पर इस तरीके से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है। सो मैं आपको ये आबरा राइड हाईली रिकमेंड करूंगा। इनफैक्ट अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए मीना बाजार की तरफ जाते हैं तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है ये आबरा राइड का स्टेशन। वहाँ से आप ये आबरा राइड लेके गोल्ड सूक की तरफ जा सकते हैं and it is just going to cost you 1 dirham। Let's talk about the seventh attraction which is called Dubai Gold Souk। अगर आपको दुबई गोल्ड सूक से शॉपिंग नहीं भी करनी है, मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गोल्ड सूक जाएं एंड वहां पर एटलीस्ट वॉक जरूर करें। दुबई गोल्ड सूक इज अ वेरी ट्रेडिशनल सूक। द वर्ड सूक इन अरबिक मीन्स अ मार्केट। तो आप जब इस एरिया में वॉक कर रहे होंगे तो आपको एक काफी ट्रेडिशनल साइड ऑफ दुबई दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिसमें आपको दिखेगा कि उन लोगों ने किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगा रखा है। इतना डिस्प्ले ऑफ गोल्ड मैंने एटलीस्ट और कहीं पर नहीं देखा है। यहाँ पर आपको फुल ड्रेसेस, मास्क, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जो आपको जनरली बाकी कंट्रीज में नहीं दिखेगा किसी गोल्ड शॉप में। ऑफ कोर्स जनरली ये लोग इस टाइप की चीज़ें डिस्प्ले पे इसलिए लगाते हैं सो दैट वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आपको खरीदना होगा तो आपको मना नहीं करेंगे। यहाँ पर एक अट्रैक्शन और है विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिंग, जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 64 किलोग्राम्स है एंड इसकी कॉस्ट अराउंड $3 million की है। ये वहाँ पर डिस्प्ले के लिए रहती है, उसके साथ फोटो क्लिक करना एब्सोल्युटली फ्री है, बट लेट मी टेल यू, इवन इफ यू हैव $3 million इट इज नॉट फॉर सेल। सो नेक्स्ट 2 अट्रैक्शंस के बारे में बात करूंगा जो यहाँ पर पीक टूरिस्ट सीजन के टाइम पर होता है। सो अगर आप लेट्स से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आते हैं तो आप इन अट्रैक्शंस का फायदा उठा सकते हैं। सो द 8th अट्रैक्शन इज कॉल्ड द DSF ड्रोन शो। ये जो ड्रोन शो है ये आपको 2 जगह से दिखेगा। वन इज द JBR बीच एंड द अदर इज द ब्लू वाटर आइलैंड। ये रात को 2 बार होता है, वन इज एट 8 PM एंड द अदर इज एट 10 PM। तो आप JBR बीच जाके वहां पर अपना एक अच्छा स्पॉट ले सकते हैं एंड ये ड्रोन शो देख सकते हैं। इस ड्रोन शो में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन व्हिच गेट इनटू क्रिएटिव फॉर्मेशंस। पीछे एम दुबई का व्यू होता है एंड ये काफी मेस्मराइजिंग लगता है। दिस अट्रैक्शन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री टू वॉच। आप यहाँ पर जाके 8 बजे का और 10 बजे का दोनों शो देख सकते हैं। एज फार एज आई नो, आई थिंक इन दोनों शोज की कोरियोग्राफी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर 8 बजे का शो देख के वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर डिनर कर सकते हैं, या फिर डिनर करने के बाद 10 बजे का शो वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 9th अट्रैक्शन विच इज एब्सोल्युटली अ बैंगर। दुबई बहुत ज़्यादा फेमस है अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। जैसे न्यूयॉर्क में बॉल ड्रॉप होता है, वैसे दुबई में
बुर्ज खलीफा का फायरवर्क शो बहुत ज़्यादा फेमस है। हाउएवर ये फायरवर्क शो सिर्फ बुर्ज खलीफा पे नहीं होता है। ये जो फायरवर्क शो है ये दुबई में बहुत सारे अलग अलग स्पॉट्स पे होता है। बुर्ज खलीफा में तो होता ही है, उसके अलावा JBR बीच पे होता है, ग्लोबल विलेज में भी होता है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पर अलग अलग फायर शोज होते हैं। एक यहाँ पर प्रो टिप मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप दुबई बुर्ज खलीफा का फायर शो देखने के लिए आ रहे हैं देन एब्सोल्युटली गो फॉर इट। बस इसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम ये है कि 31 दिसंबर के को अराउंड 2-3 बजे, दोपहर में 2-3 बजे जाकर आपको बुर्ज खलीफा के आसपास एक स्पॉट रिजर्व करना होगा अपना। जब आप वहाँ पर जाएंगे फिर 2-3 बजे के बाद आपको वहीं पर ही अपना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि अगर आपने वो स्पॉट छोड़ दिया तो वो स्पॉट कोई और ले लेगा। तो इफ़ यू आर लेट्स से इफ़ यू आर बैचलर और अगर आप कपल हैं, अगर आपका यही देखने का प्लान है देन डेफिनेटली गो फॉर। बट अगर आप एक फैमिली हैं, अगर आपके पास 7 छोटे बच्चे हैं, इफ़ यू हैव इन्फेंट्स देन आई वुड रिकमेंड कि और भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप ये फायरवर्क्स शो देख सकते हैं, जैसे JBR बीच है। मैंने 2 साल दुबई के फायरवर्क्स शो देखे हैं न्यू ईयर्स पे एंड मैंने दोनों बार JBR बीच पे देखे हैं एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड इब्न बतूता मॉल। इब्न बतूता मॉल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट थीम्ड मॉल। ये इब्न बतूता एक्सप्लोरर के नाम के ऊपर रखा हुआ है एंड यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग सेक्शंस दिखेंगे, जैसे इंडिया सेक्शन, चाइना सेक्शन, पर्शिया सेक्शन, इजिप्ट सेक्शन एंड सो ऑन। यहाँ पर जाने के लिए आप इजीली मेट्रो से जा सकते हैं। इब्न बतूता मॉल का अपना खुद का मेट्रो स्टेशन है विच इज कॉल्ड इब्न बतूता मेट्रो स्टेशन। इब्न बतूता मॉल देखने के बाद आप वहाँ से बस ले सकते हैं। जिस नॉल कार्ड को यूज करके आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उसी सेम नॉल कार्ड को यूज करके आप अबू धाबी जाने वाली बस भी यूज कर सकते हैं। आई बिलीव देयर आर एटलीस्ट 2 buses दैट गो टू अबू धाबी एंड ये जनरली हर 1 घंटे के इंटरवल पे चलती है। ओके गाइस, सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू अबाउट 10 फ्री थिंग्स इन दुबई। ऑफ कोर्स यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं घूमने दुबई के लिए वो इसी माइंडसेट से आते हैं कि उनको थोड़े से तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे अट्रैक्शंस देखने के लिए। बस इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता था कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग फ्री में भी कर सकते हैं एंड दीज आर अमेजिंग थिंग्स टू डू। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब सो दैट मैं जब भी वीडियो डालूं you are the first one to get notified. Also, do let me know in the comments below how do you like my work and what are some of the other topics you want me to make a video on. Thank you.